हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का नॉलेज बूस्टर बाय प्रतिभा गुप्ता यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है विटामिन ए। ठीक है, डिस्कस करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो जो कि मैंने विटामिन्स पे बनाई थी, उसके डेफिनेशन, उसके टाइप और उसके साइंटिफिक नेम, अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जा करके सबसे पहले वो वीडियो देखिए, फिर विटामिन ए को डिटेल में पढ़िए। क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल वे में सबसे जो टफ़ चीज़ होती है वो है विटामिन्स के साइंटिफिक नेम याद रखना। तो वहाँ पे मैंने एक बहुत ही सिंपल ट्रिक से विटामिन्स के साइंटिफिक नेम को बताया है, ठीक है, और याद भी करवाया है। तो पहले प्रीवियस वीडियो देखिए, फिर विटामिन ए को अच्छे से समझिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं विटामिन ए को डिटेल में पढ़ने के लिए कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम आई होप आप सभी को याद होगा। ठीक है, और इसके सोर्सेज क्या क्या हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और अगर हमारी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो हमें किन किन चीज़ों से सफ़र करना पड़ता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छी लगेगी। चलिए, तो सबसे पहले हमें जानना है कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है। तो सबको याद होगा कि साइंटिफिक नेम इसका होता है रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोर्सेज के बारे में। तो विटामिन ए के जो प्लांट सोर्स होता है, इसमें रेटिनॉल फॉर्म में विटामिन ए नहीं मिलता है कैरोटीनॉइड्स के फॉर्म में। ठीक है, अब कैरोटीनॉइड्स क्या है? कैरोटीनॉइड्स से विटामिन ए का ही फॉर्म है, जिसको प्रोविटामिन ए बोलते हैं। ठीक है, और ये वेजीज को, फ्रूट्स को क्या देता है? कलर प्रोवाइड करता है, पिगमेंट्स करता है। ठीक है ना। अब इसका कलर क्या होता है? येलो, ऑरेंज या फिर रेड। तो ऐसी वेजीज या फ्रूट्स जिनके कलर क्या होता है? येलो, ऑरेंज या रेड होता है, तो वहाँ पे विटामिन ए क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है, कौन कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं जहाँ पे विटामिन ए मिलेगा? अब तो आप सभी बता दोगे। ठीक है, एग्जाम्पल बताने से पहले एक चीज़ और, जो कैरोटीनॉइड्स होता है ना, वो सबसे जो मोस्ट कॉमन टाइप है कैरोटीनॉइड्स का, वो है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन सुन के आपको कैरेट का नाम जरूर याद आ रहा होगा, है ना। तो जो कैरेट होती है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में बीटा कैरोटीन होता है, इसलिए बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि गाजर खाओ। गाजर हमारी आँखों को हेल्दी रखती है, हमारे विज़न को इम्प्रूव करती है। ठीक है, तो गाजर खाना चाहिए क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए होता है। और किस किस में होता है? तो स्वीट पोटैटो में होता है ना, मैंगो, ठीक है ना, पपाया। तो जो भी आपको येलो, ऑरेंज कलर की चीज़ें दिखती हैं, वेजीज दिखती हैं, उनमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए बीटा कैरोटीन के फॉर्म में मिलता है। ठीक है, तो क्या हमारी बॉडी कैरोटीन को डायरेक्ट यूज़ कर लेती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम इन फ्रूट्स या वेजीज को इंटेक करते हैं तो हमारी बॉडी डाइजेशन के बाद इसको किस फॉर्म में चेंज कर देती है? रेटिनॉल के फॉर्म में चेंज कर देती है, तभी हम इनका प्रॉपर यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, और कौन कौन से प्लांट सोर्स हैं? तो रेड पाम ऑयल और रूटी पाम ऑयल, ये दो ऐसे ऑयल हैं जिसमें विटामिन ए काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, और जो इसका कलर होता है वो रेड कलर होता है, रेड ऑरेंज का मिक्सअप होता है। अगर हम इनको बॉयल करते हैं, हीट देते हैं, तो इनका कलर गायब हो जाता है, कलर लेस हो जाते हैं, और कलर लेस होने के साथ ही साथ में विटामिन ए भी इसका डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एनिमल सोर्स के बारे में। तो क्या एनिमल सोर्स में भी हमें विटामिन ए कैरोटीनॉइड्स के फॉर्म में मिलता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनिमल सोर्स में हमें विटामिन ए एक्टिव फॉर्म में मिलता है, यानी कि रेटिनॉल फॉर्म में ही मिलता है। ठीक है, तो क्या क्या एग्जांपल है इसके? मीट, और क्या है? फिश लिवर, मतलब अदर एनिमल की लिवर में भी विटामिन ए होता है, बट फिश लिवर में हमें ज़्यादा विटामिन ए मिलता है। ठीक है, और क्या क्या सोर्स है? एग का जो यॉल्क होता है, येलो कलर का जो पार्ट होता है, उसमें विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क, चीज़, बटर। ठीक है ना, छोटे बच्चों जो फीड करते हैं, ठीक है ना, उन बच्चों को भी विटामिन ए की बहुत ज़्यादा नीड होती है, इसलिए जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है। अब क्यों पाया जाता है? क्योंकि छोटे बच्चों की टिश्यूज़ को डेवलप करने के लिए विटामिन ए की बहुत ज़्यादा नीड होती है। ठीक है ना, क्योंकि ये सेल डेवलपमेंट में हेल्प करता है ना। तो जब बच्चे ग्रोथ करते हैं तो उनकी सेल टिश्यूज अच्छे से डेवलप होंगे, तो प्रॉपर उनकी ग्रोथ हो पाएगी, इसलिए छोटे बच्चों में विटामिन ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी ग्रोथ के लिए। तो ब्रेस्ट मिल्क में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो इसमें जो विटामिन ए है ना, वो की रोल प्ले करता है हमारे बॉडी के सारे सिस्टम के लिए। सिस्टम मतलब हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन होते हैं, जैसे लंग्स, हार्ट, है ना, तो इन सबको प्रॉपर वर्क करने के लिए विटामिन ए की नीड होती है। ठीक है ना,
सेकंड क्या है, हमारे हेल्दी विज़न, मेटाबॉलिज्म और सेल डेवलपमेंट में विटामिन ए की रोल प्ले करता है। और कहाँ करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बनाए रखता है, हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा करके रखता है, यानी कि बना के रखता है। तो कहाँ कहाँ पे नीड हुई, इम्यून सिस्टम में भी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हमें विटामिन ए की नीड होती है। ठीक है, तो ये तो हमें समझ में आया कि क्या क्या विटामिन ए का वर्क है, क्यों हमारी बॉडी में इसकी ज़रूरत है। ठीक है, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि 90% विटामिन हमारी बॉडी फॉर्म नहीं कर पाती, सिंथेसाइज नहीं कर पाती, इसलिए हमें इनको आउटसोर्स से क्या करना पड़ता है, इनटेक करना पड़ता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या क्या डिजीज़ हमको फेस करनी पड़ेगी, किन की प्रॉब्लम से हमें सफ़र करना पड़ेगा। तो जैसे कि सबसे पहले आई विज़न है ना, हमारी हेल्दी आइज़ के लिए बहुत ज़रूरी है विटामिन ए। अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो उन लोगों में नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम देखी जाती है, जिसको निक्टिलोपिया भी कहते हैं। क्या होता है ये नाइट ब्लाइंडनेस, तो रात में ठीक से नहीं देख पाना या डिम लाइट में प्रॉपर विज़न नहीं हो पाना, इसको हम बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है ना, जहाँ पे रोशनी कम हो, डिम लाइट हो, या फिर अक्सर रात के समय पे हम प्रॉपर नहीं देख पाते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नाइट ब्लाइंडनेस बोलेंगे। ठीक है ना, इसको किसकी कमी से होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। ठीक है, सेकंड है अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि हमारी आई धीरे धीरे ड्राई होने लगती है। क्यों, क्योंकि विटामिन ए लैक्राइमल ग्लैंड या टीयर ग्लैंड जिसे बोलते हैं, उसको भी प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करती है। अगर ये कम हो गया, विटामिन ए कम हो गया, तो हमारी टीयर ग्लैंड प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी। ठीक है ना, तो हमारी जो आँखें हैं, ठीक है ना, वो कैसे हो जाएंगी, ड्राई होने लगेगी। ठीक है, ड्राई होने लगेगी तो क्या होगा, टीयर ग्लैंड सूख जाएगी हमारी, तो फिर आंसू का बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, टीयर फॉर्म होना बंद हो जाएगा। इस डिसीज़ को बोलते हैं ज़ीरो पैथेलेमिया। क्या बोलते हैं, ज़ीरो पैथेलेमिया। अब अगर हमारी टीयर ग्लैंड ख़राब हो गई या टीयर का बनना फॉर्म होना बंद हो गया तो क्या होगा, जो हमारी कॉर्निया है, ठीक है ना, जिसको हमेशा लुब्रिकेट होना ज़रूरी है। ठीक है ना, अब कॉर्निया क्या होता है, हमारे लेंस के आगे जो एक वाटरी लेयर आप देखते हो, उसको बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, अगर कॉर्निया लुब्रिकेट नहीं हुई, अगर वो क्योंकि ये कैसी होती है, ट्रांसपेरेंसी रखती है। ठीक है ना, ट्रांसपेरेंट लेयर होती है ये। ठीक है, अगर हमारी आंखें ड्राई हो गई तो ये अपनी ट्रांसपेरेंसी खो देगी, मतलब अपारदर्शी हो जाएगी, ओपेक हो जाएगी। तो क्या होगा, हमारा लेंस, हम चीज़ों को प्रॉपर देख नहीं पाएंगे, मतलब ब्लाइंडनेस की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है ना, तो कॉर्निया का ख़राब हो जाना या कॉर्निया का रप्चर हो जाना, इसको क्या बोलते हैं, कैरेटोमलेशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैरेटोमलेशिया बोलते हैं, है ना। ड्राइनेस के कारण हमारी आँखों में वाइट कलर के छोटे छोटे स्पॉट भी देखने को मिलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बिटॉट स्पॉट। क्या बोलते हैं, इसको हम बिटॉट स्पॉट बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या आँखों के बारे में कौन कौन सी डिसीज़ पढ़ ली, नाइट ब्लाइंडनेस, ज़ीरो पैथेलेमिया। ज़ीरो पैथेलेमिया का मतलब क्या होता है, टीयर ग्लैंड का ख़राब हो जाना, टीयर फॉर्म नहीं हो पाना। ठीक है, फिर क्या होता है, बिटॉट स्पॉट। बिटॉट स्पॉट का मतलब होता है आँखों में वाइट वाइट से स्पॉट देखने को मिलते हैं। फिर हमने क्या देखा, कैरेटोमलेशिया। कैरेटोमलेशिया क्या होता है, जो हमारी जो हमारी कॉर्निया है वो क्लाउडी हो जाती है, मतलब अपारदर्शी हो जाती है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कैरेटोमलेशिया बोलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम ब्लाइंडनेस की कंडीशन बन सकती है। ठीक है, और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि हमने अभी पहले देखा कि जो विटामिन ए है वो हमारे सारे ऑर्गन्स को प्रॉपर वर्क करने में हेल्प करता है। अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो हमारे जो ऑर्गन है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला एग्जांपल तो लीवर का ले लो। लीवर के बहुत सारे फंक्शन है ना। लीवर का काम क्या होता है, सारे विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। अगर लीवर हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर पाया या लीवर डिसऑर्डर हो गया तो क्या हो जाएगा, हमें माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। अब ये माल न्यूट्रिशन क्या होता है, एक से ज़्यादा विटामिन की जब हमारी बॉडी में कमी हो जाती है उसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। ठीक है, और क्या हो जाएगा, क्रॉनिक डायरिया हो जाएगा, लीवर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, लूज मोशन लग जाएंगे, पेट में दर्द होगा, है ना, तो इसको बोलते हैं क्रॉनिक डायरिया। तो क्रॉनिक डायरिया होने की कंडीशन बन सकती है ना। हमने आपको बताया था कि विटामिन ए सेल डेवलपमेंट में, टिश्यू के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, राइट। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमारे जो स्किन है, ठीक है ना, स्किन इश्यूज़ होने लगेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ में जो हमारे
हमारी सेल डेवलपमेंट है, बच्चों में जो सेल डेवलपमेंट होती है हमारे में भी होती है, तो वो सेल डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। स्किन में ड्राइनेस आ जाएगी, ईची स्किन हो जाएगी, ठीक है ना, रूखी रूखी सी जो स्किन हो जाती है ना, तो विटामिन ए की कमी से हो जाती है। साथ में हमने क्या बताया कि विटामिन ए रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी बना करके रखता है। अगर विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ सकते हैं, मतलब बांझपन की कंडीशन बन सकती है। और क्या हो सकता है, विमेंस को कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो विटामिन ए से इनफर्टिलिटी और कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब हम बोल सकते हैं कि ट्रबल कंसीविंग, ठीक है ना, कंसीव करने में उनको ट्रबल करना पड़ सकता है। फिर नेक्स्ट क्या है, ये क्या है, हमारी बॉडी में ना इन्फेक्शन को रोकता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, मतलब हमारा थ्रोट एरिया यानी कि हमारे गले में इन्फेक्शन बढ़ सकता है, हमारे लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ सकता है। क्यों बन सकता है इन्फेक्शन, क्योंकि इम्यून सिस्टम को प्रॉपर बना करके रखता है विटामिन ए। अगर विटामिन ए कम हो जाएगा, इम्यून सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा, इन्फेक्शन की कंडीशन बन जाएगी। सबसे पहले हमें थ्रोट में या फिर लंग्स एरिया में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ सकता है अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। तो उनको आप प्रॉपर याद रखिए, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम क्या है वो भी याद रखिए। तो आज के लिए विटामिन ए इतना सफिशिएंट है। आई होप आप लोगों को समझ में भी आया होगा, कोई डाउट्स नहीं हुए होंगे। और अगर कोई डाउट्स आपके आते भी है तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं, उनका भी हम सॉल्यूशन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और जो आपके घर में बच्चे हैं या आपके फ्रेंड सर्कल है तो वहाँ पे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके विटामिन्स के बारे में अच्छे से पढ़ सके और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, ठीक है। थैंक यू।